दोस्तों आपको याद होगा कुछ दिन पहले फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे सेल चल रहे थे। उस टाइम पे काफी सारे फोन पे अच्छी डील्स मिल रही थी। एक एक फोन तो भाई 7-8 हजार रुपए सस्ते मिल रहे थे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं Realme GT Neo 30 का लॉन्च हुआ था 28,000 के आसपास, फिर मिल रहा था 25,000 के नीचे और सेल में मिल रहा था 20,000 के नीचे। उसके बाद Redmi K50 आया, 26,000 का लॉन्च हुआ था और अभी 21,000 का मिल रहा है, सेल में 20,000 का मिल रहा था। उसके बाद और भी कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि iQOO Neo 6 30,000 का था, अभी 25,000 का मिल रहा है। पोको F4 है और बीच में iQOO का एक और फोन आया था iQOO 3 जो कि थोड़ा पुराना है, मतलब काफी सारे लोगों को पता भी नहीं होगा शायद। तो उस फोन की प्राइस 35,000 के ऊपर थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया था उन्हीं के साइड पे वो 18,000 का मिल रहा था। स्नैपड्रैगन 865 था, तो वो फोन भी गेमर्स को टारगेट करता था। iQOO के ज्यादातर फोन गेमर के लिए बनते हैं, लेकिन काफी अच्छा फोन था और काफी सारे लोगों ने उस टाइम पे भाई इस ऑफर का लुत्फ भी उठाया। बहुत सारे लोगों को 18,000 रुपए में मिल भी गया था। अब आप बोलोगे कि भाई ये सब तुम हमको क्यों बता रहे हो, तो देखो यहाँ पर जो भी चीजें मैंने बताई उसमें ना एक पॉइंट निकल कर आ रहा है जो कि आपको समझने की जरूरत है। देखो जब ब्रांड कोई फोन लॉन्च करता है उस टाइम पे उस फोन की प्राइस एक अलग होती है, उसके बाद वो फोन धीरे धीरे सस्ता होता है और एक टाइम तो ऐसा आता है कि हम विश्वास नहीं कर पाते कि भाई इस पे इतना डिस्काउंट कैसे मिल सकता है। जैसे कि वो 35,000 के ऊपर मिलने वाला फोन 18,000 का मिल रहा था, मतलब लगभग आधी हो गई थी उसकी प्राइस। उसके बाद Realme GT Neo 30, उसके बाद Redmi K50 आए, उन पे 7-8 हजार लगभग 10,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पर सवाल ये बनता है कि भाई ये जो ब्रांड इतने सस्ते में बेचते बाद में, तो क्या वो लॉस में जाते हैं या फिर वो प्रॉफिट बनाते हैं? तो फिर इनको फोन बनाने के लिए खर्चा कितना आता है, और अगर इनको फोन बनाने में बहुत कम खर्चा आता है तो इसका मतलब तो ये है कि ये लोग हमें लूट रहे। तो इस वीडियो का मोटिव यही है कि इन सारी चीजों में ब्रांड का फायदा कैसे हो सकता है और हम अपना फायदा कैसे करा सकते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं ब्रांड की। अगर किसी ब्रांड ने एक फोन लॉन्च किया मानो 30,000 रुपए का, और उसके ऊपर वो शुरुआत में कुछ कार्ड ऑफर में डिस्काउंट देते 3-4 हजार का, मिलता है वो आपको 26 या फिर 27,000 का, और 6 महीने बाद वही फोन 20,000 का मिलता है, 18,000 का मिलता है। और उस टाइम पे हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई 30,000 का फोन मिल रहा है हमें, 20,000 का, 18,000 का, परचेज कर लेते हैं और वो वर्थ भी रहता है, क्योंकि उस टाइम पे अगर उससे बेस्ट फोन 20,000 रुपए में नहीं मिल रहा है तो। अब सवाल ये है कि भाई ब्रांड 30,000 रुपए में बेच रहे थे, उस टाइम पे मान लेते कि उनको फायदा हो रहा है, लेकिन क्या 18,000 रुपए में बेचकर उनको फायदा हो रहा है? तो हाँ बिल्कुल हो रहा है, वो लॉस में नहीं जा रहे। देखो एक फोन बनाने में एक्चुअली उनको 30% कॉस्ट आता है जितने में वो बेचते। अगर 1 लाख रुपए में बेच रहे तो 30,000 रुपए कॉस्ट आती है, बाकी उनका रेवेन्यू है, प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट उनका तब बनेगा जब वो बाकी कॉस्ट को उसमें से साइड में करेंगे, फिर जाके उनका प्रॉफिट बनेगा। अभी आप बोलोगे कि भाई ऐसी कौन सी और एक्स्ट्रा सर्विसेज है जिसके लिए पैसा लग रहा है? देखो गूगल के एप्लीकेशन हमारे फोन में होते हैं, गूगल की ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, तो गूगल को कुछ पैसा जाता है। उसके बाद और भी कुछ कंपनीज होती है जिनके साथ ये कोलैब करते हैं, जैसे कि फोन में डॉल्बी विजन का सपोर्ट होता है तो उनको थोड़ा पैसा जाता है, और काफी सारे फोन में जायज का कैमरा, उसके बाद हैसलब्लेड का कैमरा जो OnePlus में हमें देखने को मिलता है, तो उन कंपनी के साथ जो ये कोलैबोरेशन करते हैं उसको थोड़ा पैसा चला जाता है। और जब आप फोन खरीदते हो उसके बाद आपके फोन में जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं वहां पर भी पैसा खर्च होता है। फिर अगर इनके साइड से आपने फोन परचेज किया तो वो फ्री में शिपिंग करते हैं, उसका पैसा। और अगर ऑफलाइन भी खरीदते हो तो वहां पर जो शॉप्स होती है, रिटेल शॉप, वहां तक फोन पहुंचाने के लिए भी उनको खर्चा उठाना पड़ता है, और लास्ट इनके सर्विस सेंटर, उनका भी खर्चा तो देखना है। तो ये सारा खर्चा माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है वो उनका प्रॉफिट होता है। और ऐसा नहीं कि इनके हाथ में कुछ नहीं बचता, बहुत बचता है भाई। अब इनका तो हमें पता चल गया कि 30,000 का फोन ये 30,000 रुपए में बेचे या फिर 18,000 रुपए में बेचे, ये प्रॉफिट बना रहे। हाँ फर्क इतना है कि प्रॉफिट में फर्क होगा, पहले ज्यादा होगा फिर बाद में कम। तो शुरुआत में ज्यादा महंगा बेचते हैं क्योंकि काफी सारे लोग शुरुआत में फोन खरीदते कि भाई नया फोन आया चलो खरीद लेते हैं, और बाद में जब पुराना हो जाता है और मार्केट में नए फोन आते हैं तो कोई इनके फोन को ज्यादा पूछता नहीं, तो ये प्राइस कम कर लेते हैं, डिस्काउंट वगैरह देते हैं, ताकि और भी लोग अट्रैक्ट हो सके कि भाई फोन महंगा था सस्ता मिल रहा है चलो खरीद लेते हैं। अब ये तो हो गया ब्रांड का फायदा। अब हमारा फायदा कैसे हो सकता है? देखो कोई फोन लॉन्च होता है तो उस टाइम पर रश करना मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि कोई फोन लॉन्च हुआ और पहले सेल में हमने उसको परचेज कर लिया। देखो इससे दो हमारे लॉस होंगे, एक तो फोन महंगा पड़ रहा है, दूसरा अब हमको पता ही नहीं कि भाई फोन कैसा है। तो इससे बेटर है कि थोड़ा वेट कर लेते जिससे हमें पता चलेगा कि एक्चुअली फोन कैसा है, मतलब अच्छा है या फिर नहीं है, वर्थ है या फिर नहीं है, ओवर प्राइस है, सब कुछ पता चल जाएगा।
जाएगा और उसके साथ हमारा पैसा भी बचेगा। अगर कोई फोन लॉन्च हुआ है उस टाइम पे 30,000 का मिल रहा है, 2 महीने बाद 27-28,000 का मिल रहा है और कार्ड ऑफर वगैरह जोड़ के 25,000 का मिल रहा है, या फिर 2 महीने बाद ऐसी सेल आने वाली है जिसमें और सस्ता मिल रहा है, तो उस टाइम पे फायदा हो सकता है। लेकिन एक और सवाल आता है कि भाई 2-3 महीने बाद एक और नया फोन भी लॉन्च हो सकता है, उसकी तरफ भी हम अट्रैक्ट हो सकते हैं। और स्मार्टफोन इंडस्ट्री में तो भाई हर रोज कुछ नई टेक्नोलॉजी आती है, तो जो फोन आज लॉन्च हुआ है 2 महीने बाद वो पुराना लगने लग जाएगा क्योंकि नई टेक्नोलॉजी के साथ नया फोन आएगा। अब ये भी बहुत बड़ा सवाल है, तो यहाँ पर मुझे बेस्ट सोल्यूशन यही लगता है कि जिस टाइम पे, जिस मोमेंट पे आप फोन खरीद रहे हो उस टाइम पे आपके बजट में जो बेस्ट फोन है आप वो परचेज कर लो। ज्यादा ढूंढने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, अगर कंफ्यूज हो गए तो समझ नहीं पाओगे, अच्छे फोन को भी बुरा कह के रिजेक्ट कर दोगे। और अगर उस टाइम पे फोन खरीद रहे हो जहां से 1 महीने बाद सेल वगैरह आने वाली है तो थोड़ा वेट कर लो, अगर आपका पुराना फोन वर्किंग कंडीशन में है। और अगर नहीं है वर्किंग कंडीशन में तो उस टाइम पे जो भी फोन उस बजट में बेस्ट मिल रहा है आप परचेज कर लो। उसके लिए मेरा वीडियो भी देख सकते हो, मैं बताता हूँ हर बजट में कौन से बेस्ट फोन है। जो फोन लॉन्च हुआ है उसका रिव्यू वगैरह आने दो, वो रिव्यू देखो, उसके बाद डिसाइड करो कि परचेज करना है या फिर नहीं करना है।